वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने अपनी एक शानदार हेल्थ की जर्नी गुड मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ शुरू कर दी होगी। ये जर्नी है ये जर्नी है गुड से ग्रेट जाने की, हमारी हेल्थ को बेहतर से और बेहतर बनाने की। और जब मैं इस जर्नी की बात करता हूं तो मुझे एक मार्शल का एक कोट याद आता है, एक बात याद आती है जो उन्होंने अपने सैनिकों से कही थी। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा था कि जब बॉर्डर पे शांति है, जब कोई युद्ध नहीं हो रहा है, तब अगर आप अपना पसीना ज्यादा बहाएंगे तो जब वॉर होगी तो आपका खून कम बहेगा। वो इंग्लिश में कोट था, वो ऐसा बोलता है कि स्वेट मोर इन पीस सो दैट यू ब्लीड लेस इन द वॉर। और मुझे कहीं 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 ना कहीं लगता है कि यह भी एक हेल्थ से भी बहुत क्लोजली रिलेटेड कोट है, क्योंकि जब भी हम हेल्दी होते हैं, जब हम जवान होते हैं, राइट, अगर उस समय हम हमारी हेल्थ पे, हमारी हमारे स्वास्थ्य पर अगर हम इन्वेस्ट करें, उस पर हम आप ध्यान दें, तो हमारी ओल्ड एज में, हमारे बुढ़ापे के समय हम कम परेशान होंगे, कम बीमारी से ग्रसित होंगे। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ में एक कोट शेयर करना चाहता हूं, क्यों हमें जरूरी है हमारी हेल्थ पे आज फोकस करना। जो हमने कल समझा था, वाई हेल्थ एंड वाई नाउ। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो हमने कल टच किया था। हमने कहा था कि एक हेल्दी फूड जरूरी नहीं हो कि वो न्यूट्रिशियस फूड भी हो, राइट। उसी तरह से आप ये भी समझिए कि एक हेल्दी बॉडी, या आप ये समझिए कि एक डिजीज फ्री बॉडी जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से हेल्दी हो। उसका क्या मतलब हुआ कि आज सपोज मुझे कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है, मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं है, मुझे डायबिटीज नहीं है, राइट, मेरे को कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, पर अगर मैं 3 माले की मंजिल चढ़ने में थक जाऊं या चढ़ ना पाऊं, अगर मुझे कोई 10 बार या 20 बार उठक बैठक करवाए और मैं उसको करने के बाद खड़ा ही ना हो पाऊं, राइट, अगर मेरे को कोई बोले कि आप स्क्वाट करिए या चेयर पोजीशन में एक बार सिट करके देखिए और मैं 1 मिनट से ज्यादा आप उस चेयर पोजीशन में ना बैठ पाऊं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं सही में हेल्दी हूं। और यही हमारा जो आज का जो मंत्रा होने वाला है, क्योंकि उस हेल्थ को होने के लिए मुझे क्या चाहिए, उस हेल्थ को बनाने के लिए मुझे चाहिए न्यूट्रिशन। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भी उसी के अराउंड होने वाला है। क्या है टॉपिक हमारा? व्हाट टू ईट एंड हाउ टू ईट। बट इससे पहले कि मैं उस टॉपिक के पे हम लोग जाएं, उस टॉपिक पे हम जाएं, मैं इनवाइट करना चाहता हूं हम सभी के बहुत ही प्रिय, बहुत ही लोकप्रिय डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन को। उनके बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूं। डॉक्टर डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन जो है एक सीजन साइंटिस्ट रहे हैं। उनको 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारे R&D को हेड किया है और वो अभी करेंटली डायरेक्टर है इनोवेशन साइंस के, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के। उन्होंने अपनी उन्होंने अपनी जो PhD की है वो यूएस से की है, यूएस यूनिवर्सिटी से की है। और पोस्ट डॉक फेलोशिप जो है वो उन्होंने किया है हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट से। तो इसी के साथ मैं आपको आ, आ, आप सबकी बहुत ज्यादा शानदार वर्चुअल तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन को। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। Thank you, Arjun. And namaskar, good morning, everyone, or gut morning, everyone. बहुत खुशी हो गया मैं आज हम दूसरे दिन में हैं। और आज हमें डॉक्टर तुषा अभ्यंकर हमारे साथ 30 मिनट हमारे साथ बिताएगी। डॉक्टर तुषा है हमारे आयुर्वेदिक फिजिशियन। उन्होंने बहुत रिसर्च किए हुए हैं। उनका उनका MD है आयुर्वेदा मेडिसिन में। उन्होंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से किया है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि वो आज हमारे साथ हैं। वो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं,
हमारे एमबीए के लैब में। तो लेकिन डॉक्टर तुषा आने से पहले आज मैं आपको मेरा एक विचार से बात करना चाहता हूँ। तो आज मैं एक अहम टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, प्लांट बेस्ड डाइट, पौधे आधारित डाइट। तो हम में से बहुत से लोग प्लांट बेस्ड डाइट को हेल्थी समझते हैं, लेकिन असल में ये काफ़ी कन्फ्यूज़िंग हो सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे कुछ वेजिटेरियन फैमिली मेंबर्स ने ऐसे खाने खाए जो टेक्निकली वेजिटेरियन थे, लेकिन वो रिफाइंड ग्रेन्स, शुगरी ड्रिंक्स, शुगर भरा ड्रिंक और डेजर्ट से भरे हुए थे, जो हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं। इसके लिए रिसर्च पब्लिकेशन ने मैंने बहुत रिसर्च पेपर्स देखा, उसमें से कुछ अनोखा रिसर्च मैं ढूंढ के लाया आपके लिए। तो रिसर्चर्स ने क्या किया? रिसर्चर्स ने प्लांट बेस्ड डाइट को 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ में बाँटा। एक था प्लांट बेस्ड डाइटरी इंडेक्स और पीडीआई, एक है अनहेल्थी प्लांट बेस्ड डाइट इंडेक्स या यूपीडीआई और तीसरा था हेल्थी प्लांट बेस्ड डाइट एचपीडीआई। तो सिर्फ आप सोच लो यूपीडीआई या एचपीडीआई। एचपीडीआई माने हेल्थी पौधे की फूड और अनहेल्थी मीन्स अनहेल्थी जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसका भी डाइट इंडेक्स। तो उन्होंने 3 कैटेगरी में बाँटा था। तो जो हेल्थी प्लांट बेस्ड डाइट इंडेक्स में होल ग्रेन्स, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और वेजिटेबल ऑयल शामिल है। जबकि अनहेल्थी में फ्रूट जूसेस हैं, रिफाइंड ग्रेन्स है, पोटैटोस है और शुगरी बेवरेजेस जैसे आइटम्स शामिल है, जो टेक्निकली प्लांट बेस्ड तो हैं, लेकिन अनहेल्थी हैं। तो फिर रिसर्चर्स ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत शानदार स्टडी किया। तो उन्होंने देखा कि क्या है हेल्थ हेल्थ के ऊपर ये जो हेल्थी प्लांट बेस्ड डाइट और अनहेल्थी प्लांट बेस्ड डाइट का असर हमारे ऑर्गन्स को, हमारे डिसीज को। तो जब लोगों ने जनरल प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो किया, उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया, जस्ट प्लांट बेस्ड डाइट, तो उन्होंने देखा कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जो हार्ट की बीमारी है, उनका रिस्क 8% कम हो गया। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने और डेटा को और डीप से अब डीपली देखा। तो जब इन रिसर्चर्स ने डिटेल में देखा, तो पता चला कि जो लोग अनहेल्थी प्लांट बेस फॉलो कर रहे थे, उनमें हार्ट डिसीज़ का रिस्क 32% बढ़ गया, 32%। जबकि हेल्थी प्लांट बेस्ड डाइट करने वालों में ये रिस्क 25% कम हो गया, 25% कम हो गया। तो उन्होंने ये ट्रेंड क्या टाइप 2 डायबिटीज और रीनल फेलियर जैसे कंडीशन में भी कंसिस्टेंट रहा, जहां अनहेल्थी प्लांट बेस्ड डाइट ने ये रिस्क को 16% और 11% तक बढ़ा दिया, और हेल्थी हेल्थी प्लांट बेस्ड डाइट ने 34% और 14% तक कम कर दिया टाइप 2 डायबिटीज और रीनल फेलियर में। राइट? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट से बहुत प्लांट बेस्ड डाइट हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको पता है कि कोरोनरी हार्ट डिसीज, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज सबको कंट्रोल करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे ये है कि प्लांट बेस्ड डाइट की क्वालिटी कैसे है? हैं? ये है कि प्लांट बेस्ड डाइट की क्वालिटी अगर हम देखा जाए तो हमको पता लगता है कि बेहतर होगा कि हम जो फ्रूट से, होल ग्रेन से, वो सब हमारे लिए सेहत के लिए बहुत बढ़िया होते हैं।
तो तो सोच लीजिए, ये सिर्फ़ एनिमल प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने के बारे में नहीं है, बल्कि अनहेल्थी प्लांट बेस्ड ऑप्शंस को अवॉइड करने के बारे में भी है। हाँ, अब आप सोचते हुए इन फाइंडिंग्स को, इन जो रिसर्च डेटा है, इन द इंडियन डाइट से क्या रेलेवेंस है? ये क्या कुछ कुछ कनेक्शन है? तो इंडिया में प्लांट बेस्ड ईटिंग की बहुत रिच ट्रेडिशन है, जहाँ बहुत से लोग वेजिटेरियन या लार्जली प्लांट बेस्ड डाइट्स फॉलो करते हैं। लेकिन इन डाइट्स का हेल्थ इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली वेरी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन खाने की क्वालिटी। अब देख लीजिए हमारे ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स, अगर ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स अगर हेल्थफुली प्रिपेयर किए जाएँ, तो वो होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स जैसे बीन्स हो, लाइक चना, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस से भरा हुआ होते हैं। लेकिन जो अनहेल्थी है, उनमें क्या होते हैं? उनमें ज़्यादातर रिफाइंड ग्रेन्स है, शुगरी स्वीट्स होते हैं, हाई कैलोरी स्नैक जैसे एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। राइट? सो मिसाल के तौर पर अभी जो अगर मैं कोई शॉप गया इंडिया में, तो मैं हर वक़्त देखते हैं कि व्हाइट ब्रेड और जो बिस्किट्स, शुगरी ड्रिंक्स और वो डीप फ्राइड स्नैक्स जैसे कि समोसा, पकोड़ास हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन ही क्यों ना हो। इसके मतलब क्या है, ये है कि इसका मतलब एक एक चीज़ याद रखिए कि इसका मतलब कि हम ये कभी नहीं खा सकते, वो नहीं है। कभी-कभार तो खा सकते हैं, लेकिन हमारी सेहत के लिए ये जो व्हाइट ब्रेड है, ये जो बिस्किट्स है, ये शुगरी ड्रिंक्स है, बिल्कुल अगर हर दिन लेगा तो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इन कंक्लूजन ये ज़रूरी है कि हम एक हेल्थफुल प्लांट बेस्ड डाइट को अपनाइए, जो एनिमल फ्रूट्स, शुगरी बेवरेजेस, स्नैक्स, डेजर्ट्स, रिफाइंड ग्रेन्स, पोटैटो और फ्रूट्स जूस में लो हो, ताकि हम इसके लॉन्जेविटी और रोबस्ट हेल्थ के बेनिफिट्स को ट्रूली हार्नेस कर सकें। सिर्फ ज़्यादा प्लांट का खाने के बारे में नहीं है, बल्कि सही प्लांट्स खाने के बारे में है। ट्रेडिशनल इंडियन cuisine के होल अनप्रोसेस्ड फूड को चूज़ करके हम एक हेल्थी प्लांट बेस्ड डाइट के बेनिफिट्स ले सकते हैं, राइट? उम, ये है मेरा मंत्र हर दिन। मेरे घर में हमने बहुत चीज़ निकाल दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। मुझे पता है कि ये हमारे सेहत को हर दिन हमारे ब्लड को, हमारे हर ऑर्गन्स को अफ़ेक्ट करते हैं। तो मैंने एक 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 किस्सा बताता हूँ आपको। जब मैंने शादी किया, तो मैंने मेरा बीवी को बोला कि देखिए, आपको मुझे कभी कुक नहीं करने पड़ते। तो मेरा बीवी ने सोचा, ये कौन-सा साइंटिस्ट है, ये क्या बताते हैं मुझे? तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। तो ठीक है, उन्होंने फिर भी हमें मुझसे शादी किया, अच्छा हो गया। लेकिन अब उनको भी पता लगा कि जो हमारी होल प्लांट्स जो है, ब्रोकोली है, सेलेरी है, जो ग्रीन बनाना है, ग्रीन आम है, वो सब हमारे सेहत के लिए कितना बढ़िया है, राइट? तो यही था मेरा आज का सोच टीम, एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए हम मिलेंगे अब डॉक्टर त्रिशा अबिंगर से। डॉक्टर त्रिशा, स्टेज इज योर्स। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डॉक्टर श्याम एंड गुड मॉर्निंग सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्ते, शुभोदया। और डॉक्टर श्याम ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, शादी की भी बात बताई। आई एम सो हैप्पी टू नो दैट कि डॉक्टर श्याम डोंट नो टू कुक, तो उनको खाना बनाना नहीं आता है और जो डॉक्टर श्याम ने रिसर्च बताया वो सही में चौंका देने वाला है। और मुझे वो बहुत अच्छी बात लगी कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं भी एक वेजिटेरियन हूँ, तो आई वाज़ फीलिंग कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर वेजिटेरियन पर्सन है, तो वेजिटेरियन खाना आप किस क्वालिटी का खा रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसीलिए जो डॉक्टर श्याम ने बताया है कि आप किस क्वालिटी का खाना खाते हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
नॉट ओनली कि वेजिटेरियन ही खाना खा रहे हो। तो यही मंत्र है हमारा मॉर्निंग न्यूट्रिशन में कि जो भी आप अगर प्रोटीन भी सिलेक्ट कर रहे हो तो इट इज़ नॉट कि कोई भी प्रोटीन आप ले लो, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन उसमें भी वेल रिसर्च एंड वेल मेंटेन ऑर्गेनिक काइंड ऑफ अगर प्रोटीन का आप चयन करते हैं तो और ज़्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो इसी के साथ मैं आज का सत्र शुरू करना चाहूँगी। आप सभी को वेरी, वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग। एंड इसी के साथ देखना चाह रही थी, मैं आप सभी के चैट्स चेक कर रही थी, तो अभी भी कुछ गुड मॉर्निंग आ रहे हैं। मेरी आशा है कि आप सब लोग अगर गुड मॉर्निंग करना शुरू कर दें, तो ये हमारा मंत्र वायरल हो जाएगा और सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि गुड मॉर्निंग कितना महत्वपूर्ण है। तो अपना आज का सत्र मैं शुरू करना चाह रही हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगी और स्क्रीन शेयर करते-करते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि गुड मॉर्निंग हुआ है या नहीं हम सभी का। तो सवाल ये है कि हमारा कल का सत्र क्या था, उसका विषय क्या था और उस विषय से आप कितना अपने आप को जोड़ पाए हैं। तो अगर आप चैट में अपने लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपने अपने आप को कितना जोड़ा है उसके साथ। कल का हमारा विषय क्या था चर्चा का और उससे आप अपने आप को क्या कि कौन सी चीज़ से जोड़ पाए हो? तो आसान सा सवाल है, गुड मॉर्निंग अभी आना शुरू हुआ है। चलिए आंसर भी आने शुरू हो गए हैं अभी। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स कि कल का जो हमारा सत्र था वो था व्हाई के ऊपर। व्हाई हेल्प एंड व्हाई नाउ। तो मैं अपना आपको ओपिनियन ये बताना चाह रही थी कि व्हाई हेल्थ ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जनरली हमारे भारतीय संस्कृति में भी अगर हम कोई चीज़ का शुभारंभ करते हैं तो वो हम क्यों कर रहे हैं ये जानते हैं। तो हमने भी ये 21 दिन का मॉर्निंग न्यूट्रिशन का प्रोग्राम इसीलिए व्हाई के साथ में शुरू किया, क्योंकि किसी भी चीज़ के पीछे का जो हमारा इंटेंशन है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब जब तक हमारा व्हाई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी चीज़ को उसके अंत तक फॉलो नहीं कर पाएँगे। तो अगर आपको मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ में जुड़ा रहना है तो आपको इसके पीछे का मतलब हमने इसको क्यों इतना कस्टमाइज़ आप सब लोगों के लिए बनाया है, आपके आरोग्य को सेव करने के लिए उसको जोड़ के रखने के लिए बनाया है और उसमें पहला भाग ये लिया है कि व्हाई हेल्थ, व्हाई नाउ। तो पहला पार्ट अगर हम देखें तो व्हाई हेल्थ बहुत ही सुंदर तरीके से कल हमने देखा कि बहुत ही चौंका देने वाले नंबर हमारे सामने आए थे कि कितना तेज़ी से जो मेडिकल कंडीशंस है, डेफिशिएंसीज़ है, ये सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे हमें पता चला कि कोई हम में से हर दूसरा, तीसरा इंसान हमारे ग्रुप का जो है, वो एक तो मोटापे की तरफ जा रहा है या उनमें डेफिशिएंसीज़ है बहुत सारे न्यूट्रिएंट की या उनको शुगर की प्रॉब्लम है या उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए। तो इसीलिए टॉपिक था व्हाई हेल्थ कि हमें हमारे आरोग्य के तरफ ध्यान देना क्यों ज़रूरी है। उसी सत्र का दूसरा भाग था व्हाई नाउ। तो बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें ये भी बताया गया कि जो डेटा था एनालिसिस का, उसके हिसाब से हम 2030 में जो नंबर बढ़ना चाहिए था, वो नंबर हमारा डायबिटिक का अभी बढ़ चुका है, इसी साल में बढ़ चुका है। तो जो गति एक्सपेक्ट की है साइंटिस्ट लोगों ने, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से हम डिसीज़ कंडीशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो अनारोग्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए व्हाई नाउ अभी हमें कदम उठाना क्यों ज़रूरी है, ये हमने आपको कल बताया। तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन का कस्टमाइज़ेशन का व्हाई
जो हमारा इंटेंशन है वो हमने बहुत क्लियरली आपको कम्युनिकेट किया है। मेरा कहना आपसे ये है, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सारे लोग, मैं हूँ या आपका ग्रुप है, आप सभी का एक अलग-अलग भाई रहेगा। मैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन से जुड़ी हूँ, मेरा कुछ अलग इंटेंशन है, मेरा कुछ अलग भाई है। आप सबको आज के लिए ये होमवर्क रहेगा कि आपका भाई क्या है, आप क्यों जुड़े हो इस प्रोग्राम से। जब तक आप आपका स्ट्रॉन्ग भाई डिसाइड कर लेते हो और जान लेते हो उसका महत्व, तभी आप लाइफ लॉन्ग इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन को फॉलो कर पाओगे। तो इसी के साथ में आज आगे बढ़ेंगे। आज के इस सत्र के लिए उसका टॉपिक है हमारा आर्ट एंड साइंस ऑफ व्हाट एंड हाउ टू ईट। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि खाने-पीने की चीज़ें में क्या खाना है, कैसे खाना है, इसमें क्या आर्ट एंड साइंस है? क्योंकि बस लेना है, खाना है, उसमें क्या आर्ट एंड साइंस है? तो एक छोटा-सा किस्सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसीलिए शेयर करती हूँ आपके साथ में कि अ, ये पाया गया है कि हमारे आजू-बाजू में हमारे जो ध्वनि लहरें लहरें रहती है, इमेजिन कर लीजिए कि कोई सैड माहौल है मेरे आजू-बाजू में, मेरी ध्वनियाँ हैं या मेरा जो म्यूज़िक अराउंड प्ले हो रहा है वो बहुत पॉज़िटिव नहीं है, तो मुझे भी खाने में रुचि नहीं आएगी। उसी तरीके से अगर कोई मंद सी लेकिन प्लीज़िंग धुन हमारे आजू-बाजू में प्ले हो रही है, गाना या संगीत हमारी ध्वनियाँ सुन पा रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट पाया गया है हमारे खाने की रुचि बढ़ाने के लिए। उसको बताया गया है सोनिक सीज़निंग। तो बहुत ही सुंदर मुझे ये कांसेप्ट लगा, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ कि जब हम आर्ट एंड साइंस की बात करते हैं, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं कि हमारे इर्द-गिर्द क्या है, उसका भी हमारे खाने के ऊपर हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस गति से खाना खा रहे हैं, किस मनस्थिति से खाना खा रहे हैं, इसका भी हमारे खाने के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो यही आर्ट एंड साइंस आज हम आपको बताने वाले हैं। आगे जाते हुए फिर से आपके लिए और एक सवाल है। मैंने मेरा आर्ट एंड साइंस आपको बता दिया कि मेरा आर्ट एंड साइंस क्या है बिहाइंड व्हाट एंड हाउ टू ईट। अब मुझे आपसे जानना है, आप फटाफट टाइम ज़ाया ना करते हुए अगर चैट बॉक्स में लिखेंगे कि अगर मैं बताती हूँ कि क्या आर्ट एंड साइंस आप समझते हो बिहाइंड ईटिंग, तो आपकी माइंड में क्या पहली बात आती है? अगर आप एक लाइन में उसका आंसर लिख दें कि आपके माइंड में पहली क्या बात आती है जो कि हम बताएँगे कि व्हाट टू ईट एंड हाउ टू ईट। एडिक्वेट स्लीप बताया है जोसेफ जी ने, न्यूट्रिशन बताया है डायमंड, और म्यूज़िक बताया है वेरी नाइस वरुण जी, एनर्जी बताया है दिलीप जी ने, माइंडफुल ईटिंग डेफिनिटली वेरी इंपॉर्टेंट देव नारायण यादव जी। बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। हेल्दी ईटिंग यस वेरी मच इंपॉर्टेंट, माइंडफुल ईटिंग यस डेफिनेटली, पीसफुल ईटिंग यस। तो आपने जो बताए हैं वो सारे अलग-अलग एस्पेक्ट है जो हमें जानने हैं, क्या खाना हम खाते हैं और कैसे हम खाना खाते हैं। जब हम उन सारे एस्पेक्ट को जोड़ेंगे जो आप राइटली एवरीबॉडी इज़ राइटिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप बहुत मतलब बहुत ही एंथुसियास्टिक आप लिसनर्स हैं एंड मतलब जब लिसनर्स इतने एंथुसियास्टिक रहते हैं तो स्पीकर को बहुत एनर्जी आती है। तो चलिए जानते हैं आपके आंसर्स को, आपके सारे उत्तरों को हमने कलेक्टिवली यहाँ जोड़ दिया है और इससे बन गई है हमारी माइंडफुल ईटिंग की साइकिल। जब जिसमें हमने जोड़ दिए हैं बहुत सारे व्हाई एंड हाउ और वो सारे आपके जो आंसर्स है, वो सारे आंसर यहाँ जोड़ने के बाद में ये साइकिल बन जाता है। तो ये साइकिल को मैं थोड़ा शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करूँगी। व्हाई व्हाई से हमने शुरुआत की है जो कि कल का दिन था, आज का दूसरा दिन है। और तीसरे दिन में आप जानेंगे व्हेन के बारे में, दूसरे दिन में जो कि आज का दिन है उसमें आप जानेंगे व्हाट एंड हाउ के बारे में। और बचे हुए जो 2 भाग है, हाउ मच टू ईट एंड वेयर टू कंज्यूम। तो ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि मैं कितना खाना खाऊँ, हाउ मच आई शुड ईट। कितना खाना खाऊँगा या खाऊँगी और उसके हिसाब से मेरे से जो एनर्जी मेरे खाने के बाद में जो एनर्जी निर्माण होगी उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगी।
वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप हाउ मच टू ईट एंड वेयर टू इन्वेस्ट दैट एनर्जी, ये आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारी ये साइकिल पूरी नहीं होगी। तो हाउ मच टू ईट एंड वेयर टू यूज दैट एनर्जी, ये भाग हम हमारे आने वाले सारे सत्रों में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट टू ईट। ठीक है, तो आपका क्या नजरिया है व्हाट टू ईट के बारे में? एक-एक शब्द में अगर आप बता पाए तो क्या खाना खाना है? तो इसमें अभी फिर हमें खाने की पर्टिकुलर, जैसे कि फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप अगर लिख सकते हो। हेल्दी डाइट बता दिया है ऑलरेडी शुभोदय जी, साहू जी ने। सही खाना खाना है, ममता जी ने बता दिया है, हेल्दी फूड खाना है। कोई इंग्रेडिएंट आ रहे हैं आपके माइंड में? क्या इंग्रेडिएंट रहने चाहिए व्हाट टू ईट में? क्या खाना खाना चाहिए? हेल्दी खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना है। न्यूट्रिशियस फूड बोलने के बाद में मैं आपको आगे लेके जाती हूँ, क्योंकि कौन से इंग्रेडिएंट आने चाहिए। तो हमारा खाना कैसे रहना चाहिए? हमारा खाना बैलेंस रहना चाहिए। व्हाट टू ईट, बैलेंस मील खाना है। बैलेंस मील की परिभाषा ये हो जाएगी कि हमारे मेजर 2 कैटेगरी है न्यूट्रिएंट की। एक न्यूट्रिएंट की कैटेगरी है हमारी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे आप समझ पा रहे हो, माइक्रो, माइक्रो इज छोटा 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 एंड मैक्रो इज बड़ा क्वांटिटी। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे 3 बड़े वर्ग आते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बताते हैं। तो ये हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। उनके सबके अलग-अलग रोल है जो आप नीचे देख पा रहे हो। इनकी मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए एनर्जी के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए भी। माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में देखेंगे तो उसमें आता है विटामिन, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट। तो जब फाइटोन्यूट्रिएंट और ये सारी चीजें आती है तो आपको पता है विटामिन हम बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लेते हैं, बहुत छोटी मात्रा रहती है विटामिन की, लेकिन बहुत बड़ा हेल्प करता है। कोविड टाइम में हमने बहुत सारे लोगों ने देखा है कि विटामिन सी बहुत लोगों ने जाना कि विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत छोटी सी क्वांटिटी उसकी लगती है। इसीलिए इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं जब वो कम मात्रा में हम लेते हैं। तो इनका जब संतुलन हम करते हैं उसे हम बैलेंस डाइट बताते हैं, और उसी बैलेंस आहार को, संतुलित आहार को हमें लेना है, वो खाना हमें खाना है। अब हमने संतुलित बता दिया। अब हमें हमारी प्लेट सजानी है अभी। तो प्लेट जो है बड़ी सुंदर सी हमने यहाँ दिखा दी है आपको। इसमें कुछ पोर्शन भी दिख रहा है हमें। लेकिन मुझे कैसे समझ में आएगा कि मेरे हर दिन में मैंने कितने फल खाने हैं, मैंने कितनी दालें खानी हैं, कितना मुझे दूसरा प्रोटीन का इंटेक या कोई सीड्स है, नट्स हैं, उनका मुझे कितनी मात्रा में लेना है, क्या मुझे फैट लेना है या नहीं लेना है, ये मुझे कैसे समझ में आएगा? ये ज़रूरी है ना, कितनी मात्रा में लेना है। अगर मैं बता दूँ कि फैट्स एंड ऑयल्स ज़रूरी है और हमने 50% अगर फैट और ऑयल ही ले लिया तो ये संतुलित होगा क्या? नहीं, ये संतुलित नहीं होगा। इसीलिए जवाब आते जा रहे हैं प्रोटीन, फाइबर एंड बहुत-बहुत सारे जवाब अभी भी आ रहे हैं। तो ये संतुलित नहीं होगा। तो क्या रहेगा संतुलित आहार? किसकी कितनी प्रतिशत मात्रा मुझे लेनी है? इसके लिए ये आंकड़े हमें बताए हैं आईसीएमआर ने, व्हिच इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उन्होंने जो बताया है हमें, ये आंकड़े उनसे हमें मिले हैं कि हमारे खाने के प्लेट में 13% फल रहे, 7% पल्सेस दालें रहे, 25% दूध या दही रहे, 2% नट्स एंड सीड रहना जरूरी है क्योंकि उससे भी हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं, 2% गुड फैट रहना जरूरी है, 30% रहेंगे जो कि सबसे बड़ी मात्रा है, वो है हमारी वेजिटेबल्स की, एंड 20% रहेंगे हमारे सारी दालें, जो कि रहेगा हमारा जो हम ग्रेन्स बताते हैं, जो धान्य हम बताते हैं, वो सारे रहेंगे 20%। तो अब मुझे ये मात्रा समझ में आ गई है कि इतना मेरा रोज का कंजम्पशन रहना चाहिए। अब चलिए जानेंगे, पता तो चल गया है कौन सा कितनी मात्रा में रहना है,
लेकिन मेरे थाली को सजाते वक़्त मुझे उसमें क्या लेना है, ये जानना ज़रूरी है। तो थाली में इंक्लूड क्या करना है? क्या लेना है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। अभी डॉक्टर श्याम ने बताया वेजिटेरियन होना काफ़ी नहीं है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रहना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या रहेंगे? होल ग्रेन्स। उनके एग्ज़ाम्पल है जवार, बाजरा, रागी, सारे श्रीधान्य जो हम बताते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़ोरों-शोरों से लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि श्री अन्न का उपयोग हमने करना है। तो उसमें सारे धान्य, छोटे धान्य, मिलेट्स आ गए। प्रोटीन लेना है ज़्यादा मात्रा में, मूँग है, चना है, पल्सेस है, अलग-अलग दालें हैं, उनको सबको लेना है और ज़्यादातर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें लेने हैं। अब क्या निकालना है, ये हम जानेंगे। निकालना जो है हमें रिफाइंड कार्ब्स। तो डॉक्टर श्याम ने बताया कि बस वेजिटेरियन हो लेकिन अगर हम फिंगर चिप्स खा रहे हैं एंड पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा लोडेड विथ वेजिटेबल्स, लेकिन उसका बेस तो मैदे का है, तो क्या वो लेना सही रहेगा? नहीं, उसको रिमूव करना है, उसको निकालना है। व्हाइट जो भी है इज़ नॉट गुड। रिफाइंड फ्लावर इज़ नॉट गुड। मैदा अच्छा नहीं है, शुगर व्हाइट है वो अच्छा नहीं है, व्हाइट ब्रेड अच्छा नहीं है, पॉलिश्ड राइस अच्छा नहीं है। तो जो बेकरी के प्रोडक्ट है उनको निकालना है। सैचुरेटेड फैट जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाए, ऐसे वाले जो फैट्स है वो हमें हमारे खाने से निकाल देने हैं, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते। क्या इंक्लूड करना है वो हमने जान लिया, क्या निकाल देना है वो हमने जान लिया। अभी देखेंगे क्या हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना सब लोग समझते हैं, जो बुरा है उसकी जगह अच्छी वाली चीज़ ले लेगी। तो बुरा क्या है? बुरा है कैलोरी डेंस फूड। कैलोरी डेंस मतलब कैलोरी से भरा हुआ खाना है, उसको किसके साथ रिप्लेस करना है? उसको हमें बदलना है न्यूट्रिएंट से भरे हुए खाने के साथ। तो कैलोरी वाला खाना क्या करता है? बहुत सारी कैलोरी रहती है, बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट नहीं रहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना देखेंगे तो कैलोरी बिल्कुल कम है, लेकिन न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है। कैलोरी से भरा हुआ खाना क्विक एनर्जी देता है हमें, लेकिन वो हेल्दी रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि क्विक एनर्जी देगा उतना ही जल्दी एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी और दूसरे इमीडिएटली हमें फील होगा कि और खाना मुझे खाना है, तो ये मोटापा बढ़ाता जाएगा और इसमें न्यूट्रिएंट नहीं है। लेकिन ये फैट, शुगर से भरा हुआ है, तो ये क्या करता है? वज़न बढ़ा देता है, हमारी सेहत को बिगाड़ देता है। इसके एग्ज़ाम्पल है हमारे सारे प्रोसेस्ड फूड। इसीलिए इसको बदल के हमें न्यूट्रिएंट वाले खाने के साथ में, पोषण से भरे हुए खाने के साथ में बदलना है, जो कि अनप्रोसेस्ड खाना है। वो हमें क्विक एनर्जी नहीं देता है, लेकिन पूरे दिन भर में जैसे अगर मैंने गेहूँ का अ, होल व्हीट का या ज्वार का रोटी खाई है, तो ज्वार की रोटी मुझे सुबह अगर मैं खाती हूँ तो 3 से 4 घंटे तक मेरी एनर्जी अच्छे से बने रहेगी और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं और कुछ दूसरा स्नैकिंग करूँ। तो ये सस्टेन एनर्जी रहेगा और उससे मुझे न्यूट्रिएंट भी बहुत सारे मिलेंगे। ये अनप्रोसेस्ड रहता है, हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है और इसके एग्ज़ाम्पल है जैसे मैंने बताए होल ग्रेन्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। आगे बढ़ते हुए जानेंगे, बहुत ही छोटा-सा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है ये, जो हमने कैलोरी डेंस और न्यूट्रिएंट डेंस अगले पिछले वाले स्लाइड में देखा था। अभी देखिए कैलोरी वाले कॉलम में हमने देखा था कैलोरी से भरा हुआ। अभी यहाँ है 300 कैलोरी किससे मिल रहे हैं? ब्रेड पकोड़ा से। 300 कैलोरी मिल रहे हैं हमें पाइनएप्पल और ब्लूबेरी से। लेकिन क्या फ़र्क है? कोई गेस करना चाहेगा इसमें क्या फ़र्क है? मैं आशा कर रही हूँ कि अभी आपको हमारे जो हम चर्चा कर रहे हैं विषय का एक इंटेंशन जो डेप्थ है, जो भावना हम आपके तक पहुँचाना चाहते हैं, वो शायद आपको पता चल गया होगा अब तक। चलिए, जवाब आना शुरू हो गया है। एकदम सही पहचाना है आप लोगों ने कि ब्रेड पकोड़ा में तो फैट रहेंगे और ये न्यूट्रिशियस नहीं है, कैलोरी से भरा हुआ है। लेकिन 2 कप पाइनएप्पल और 1 कप ब्लूबेरी से हमें मिल रहे हैं फाइटोन्यूट्रिएंट, हमें मिल रहे हैं न्यूट्रिएंट और फाइबर।
सो एंटीऑक्सीडेंट से भी भरा हुआ रहता है। तो इसीलिए हमें ये फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल खा के वेजिटेरियन बनना है, ना कि ब्रेड पकोड़ा खा के वेजिटेरियन बनना है। तो ये है बहुत ही बढ़िया उदाहरण आपको आसान तरीके से समझने के लिए। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे लेके जाएँगे। मैंने मेरा ओपिनियन आपको बता दिया या मेरा क्या नज़रिया है ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपसे अभी जानना चाहूँगी कि आपका क्या नज़रिया है कि हमें और क्या-क्या चीज़ें नहीं लेनी हैं? एक आध 2 एग्ज़ाम्पल अगर आप फटाफट चैट बॉक्स में डाल देंगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही आसानी से हम आपको समझा पा रहे हैं। कौन-सी चीज़ों को हमें नहीं लेना है। अनहेल्दी खाने को नहीं लेना है, ब्रेड को नहीं लेना है, रोटी-सब्ज़ी लेनी है, बहुत ही सही बताया है। पाइनएप्पल में यस, 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 पाइनएप्पल में विटामिन्स है, करेक्ट। पिज़्ज़ा नहीं लेना है, जंक फूड नहीं लेना है, आकाश मिश्रा जी ने लिखा है। अल्कोहल नहीं लेना है, वेरी नाइस। जंक फूड रूपाली जी ने लिखा है। ट्रांस फैट नहीं, आइसक्रीम नहीं लेना है। बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, ऑयली एंड जंक नहीं लेना है। विश्व विश्वजीत जी ने लिखा है फास्ट फूड नहीं लेने हैं। तो बहुत सही आपने बताया। तो आपके सारे आंसर्स मैं समराइज करके बता देती हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके। नहीं लेने हैं हमें रिफाइंड शुगर, नहीं लेना है हमें जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना है। साथ ही साथ स्पाइसी फूड को हम कम करें ताकि हमें एसिडिटी जैसे इश्यू ना हो। कैफ़ीन हमें नहीं लेना है, बहुत ही कम कर दीजिए। सुबह उठते ही बहुत ज़रूरी लगता है तो लेना है। अदरवाइज़ ये भी देखा गया है कि एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ एप्पल, सफरचंद अगर आप लेते हो, तो वो आपको बहुत अच्छा एनर्जी एंड एक्टिव फीलिंग देता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट है और फाइबर है, कैफ़ीन के बदले में। प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने हैं, कैलोरी डेंस नहीं लेना है, बहुत डिटेल में हमने समझा है। और ज़्यादा टाइम हमें हमारे नींद के ऊपर भी देना है, स्ट्रेस को कम करने वाली चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। अब जानेंगे कि क्या लेना है। तो डे लाइट में खाना खाना है, ये बहुत ज़रूरी है। नाइट टाइम में खाना खाने की मात्रा कम करनी है और लाइट फूड हमें लेना है। हमने जाना कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा रहनी चाहिए, प्रीबायोटिक जो कि हमारी आंतों के लिए अच्छा माना गया है, पानी ज़्यादा पीना है, बहुत अच्छे से चबाना है खाना, निगलना नहीं है, चबाने के बाद में निगलना है। कोई-कोई लोग रोटी के बड़ी रोटी है उसके 4 भाग करेंगे, 1 भाग एक ही बार में खा जाएँगे और निगल लेंगे, चबाएँगे नहीं उसे, तो ये सही आदत नहीं है। फाइबर से भरा पूरा खाना रहना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, फर्मेंटेड कोई एक रेसिपी हमारे खाने में रहने चाहिए। हमारे भारत में बहुत सारे फर्मेंटेड रेसिपीज़ हैं और हम उसको क्यों महत्व दे रहे हैं? क्योंकि फर्मेंटेड रेसिपी हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। एक्सरसाइज़ करनी है रेगुलरली, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना लेना है, प्लांट बेस्ड खाना खाना ज़रूरी है, लेकिन देखना है कि हम हेल्दी चीज़ों का चयन कर रहे हैं। रात को सोने से पहले और रात का खाना, इन दोनों के बीच में लगभग 2 से 3 घंटे का मिनिमम 2 घंटे का तो गैप रहना बहुत ज़रूरी है और आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपने करने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड हमें ये बता रही है कि अभी हम जानेंगे इस स्लाइड्स के साथ में हम जानेंगे कि हमारी भारत की परंपरा कितनी सुंदर है। हर रीजन को हम देखें तो कोई ना कोई एक ऐसी सुंदर रेसिपी है या ऐसा सुंदर कॉम्बिनेशन उन्होंने किया वो करके रखा हुआ है कि जो हमने बैलेंस मील प्लेट देखा है आईसीएमआर का, उसकी सेम कॉपी है, लेकिन हम भूल चुके हैं उसे, हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कल्चर में होते हुए भी हम उन सारे न्यूट्रिशन का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि हम भूल चुके हैं, हमारे पास में टाइम नहीं है उन सब चीज़ों के लिए।
ईस्ट का प्लेट का आप एनालिसिस अगर करें तो बहुत सुंदर यहाँ पे सत्तू पराठा लिखा हुआ है। सत्तू हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना माना गया है। अगर कोई जर्जर है, उनको भी अगर मतलब बहुत ही थकान सी लग रही हो, उनको भी आप अगर सत्तू देते हो तो वो बहुत ही बॉडी को नरिश करने वाला माना गया है। तो सत्तू का परोठा बहुत ही इम्पोर्टेंट ईस्ट रीजन में हमने देखा। वेस्ट रीजन में चलते हैं तो वेस्ट रीजन में आप देख पाते हो कि ब्रोकन व्हीट उपमा एक काइंड ऑफ टिपिकल थेपला, ढोकला, प्रोटीन रिच है सारे और स्टीम्ड है, फर्मेंटेड है। फर्मेंटेड खाना मैंने बताया आपको कि एक रेसिपी ज़रूर से आपके खाने में रहे, तो ये सारी चीज़ें हमारे रूटीन में है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। अब हम आ रहे हैं उस ट्रैक के ऊपर जिससे कि हमें पता चल रहा है कि साइंटिफिकली हमारे पूर्वजों ने पहले बताया हुआ चीज़ अभी हमें साइंटिफिकली उसके पीछे का कारण पता चल रहा है। आगे चलते हुए देखेंगे नॉर्थ रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा चीला यूज़ होता है, बेसन चीला, मूँग दाल चीला। कितनी आसान रेसिपी है और कितनी हेल्दी रेसिपी है, लेकिन जल्दबाज़ी में हम हमारे बच्चों को ब्रेड बटर जाम दे देते हैं। लेकिन उसको अगर हम बदल दें मूँग चीला से या बेसन चीला से तो बच्चों की बढ़ती एज में ही उनको कितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, उनकी प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी, जो कि भारत प्रोटीन में डेफिशिएंट है, हमें पता है, हमने कल देखा है। साउथ रीजन में चलते हैं, पेसरेट्टू डोसा। पेसरेट्टू ये एक डोसा का प्रकार है जिसमें कि फिर से मूंग दाल, उड़द दाल का कॉम्बिनेशन थोड़े ही मात्रा में चावल डालते हुए बनाया गया है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो ये है सुंदरता हमारे भारत की और न्यूट्रिशन बैलेंस हमारे भारत का जो हम भूल चुके हैं और हम कर नहीं पा रहे हैं। राइट? क्या आप लोग एग्री करते हैं? आप लोग सहमत हैं मेरी चीज़ों से? अगर आप सहमत हैं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में ये ज़रूर लिख दीजिए कि हम में से कितने लोग ये प्लेट जो आईसीएमआर की प्लेट हमने दिखाई थी पहले, उसको कितना प्रतिशत फ़ॉलो कर पाते हो? अगर आप 20% भी फ़ॉलो करते हो, तो आप लिख सकते हो कि हाँ, हम शायद 20% फ़ॉलो कर पा रहे हैं, शायद हम हमारा प्रोटीन ले पा रहे हैं, वेजिटेबल्स कम ले रहे हैं। तो मैं इस बात को आग्रह से जानना चाहूँगी कि आप कितना प्रतिशत उस आईसीएमआर की प्लेट को फ़ॉलो कर पा रहे हो? या हमारा इंडियन कल्चर में जो बताया गया है प्लेट, उसमें से कितना रेसिपीज़ हम यूज़ कर पा रहे हैं? कितना प्रतिशत वेजिटेबल हम यूज़ कर पा रहे हैं? तो अगर 100% कोई यूज़ कर पा रहा है तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। लेकिन अगर आप परसेंटेज में मुझे डाल के दे दें, तो बहुत खुशी होगी मुझे। महेश महेश जी ने लिखा है 70%, कुमार जी ने लिखा है, वर्मा जी ने लिखा है 15%, नितिन जी ने लिखा है 30%, 10% भी है, 40% भी है, कोमल जी ने लिखा है 80%, मनीता जी ने लिखा है 40%। लेकिन 100% शायद ही हम में से कोई आ पाए। ये बहुत ही सैड बात है कि हम कोई भी उसको पूरे तरीके से नहीं फ़ॉलो कर पा रहे हैं। एक बात ये भी है कि हम अवेयर नहीं हैं, हमें उतना उसके बारे में किसी ने अवेयर नहीं किया है। अब जब हमें आई ओपनिंग नंबर दिखे हैं कल के सेशन में, तब शायद हमें थोड़ा चेतना आई होगी कि ये हमें स्टेप लेना है, ये कदम उठाना है, क्यों लेना है। तो अब जब ये गैप निर्माण हो गई है, एक बात तो हम पूरा तरीके से प्लेट नहीं सजा पा रहे हैं हमारी, दूसरी बात इन केस हम बहुत प्रयत्न कर ले उसको सजाने का, लेकिन जो हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं या जो भी कुछ ग्रेन्स या जो नट्स एंड सीड्स मिलते हैं, उसमें भी अडल्ट्रेशन होने के वजह से हमें उसका पूरा-पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, जिसके वजह से न्यूट्रिशन की एक गैप सी निर्माण हो गई है। उस गैप को हमें मिटाना है और उस गैप को मिटाने के लिए एक ब्रिज का हमें यूज़ करना है, जिसमें कि हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि सप्लीमेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि हमारा प्रोटीन रिकमेंडेड जो हमारा डाइटरी अलाउंस है, जो हमें रिकमेंड किया गया है बाय द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, फाइबर का रिकमेंडेड डोज़ डेली हमारे
विटामिन्स, मिनरल्स का डोज और गुड फैट का डोज, ये हमारे सेहत में रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे शरीर का आधार स्तंभ है, ये हमारे शरीर का फाउंडेशन है। लेकिन क्या मैं कोई भी प्रोडक्ट को ऐसे ही ले लूँ तो सही रहेगा? ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमें हर प्रोडक्ट के पीछे का लेबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइडियल प्रोडक्ट और आइडियल लेबल उसको माना गया है जिसमें कि प्रिजर्वेशन फ्री प्रोडक्ट जो है, आर्टिफिशियल कलर्स फ्री जो है, और जिसमें कि हमने ऑर्गेनिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है, ऐसे चीज़ों को उपयोग करके बनाए गए ये सारे प्रोडक्ट हैं जिनका हमने ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना ज़रूरी माना गया है। तो इसका हमने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए हमारे लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, हमारे टीनेजर बच्चों के लिए जिनमें कि प्रोटीन बढ़ते हुए एज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये अवेयरनेस हमें आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारा मॉर्निंग न्यूट्रिशन की ये एक तरीके की हमारे शरीर की माँग है जिसको हमें पूरी करनी है। तो आज से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारी इस न्यूट्रिशन की गैप को हमें भर के निकालना है। आगे बढ़ेंगे, आज की एक रेसिपी आपको बताती हूँ कि चिया सीड वाटर। तो चिया सीड वाटर, अच्छा इससे चिया सीड वाटर जाने से पहले थोड़ा-सा बैक लेके जा रही हूँ। अर्जुन जी ने कल हमें एक लस्सी वाला बताया था फाइबर के साथ में, तो मैं रेडी हूँ आज मेरी लस्सी लेके, फाइबर के साथ में, और मेरा भी आज का मॉर्निंग न्यूट्रिशन पूरा हो चुका है। आशा करती हूँ आपने भी वो इम्प्लीमेंट किया होगा। नहीं किया होगा तो आज से शुरू कर दीजिए और आगे चलते हैं जिसमें कि हमने जाना है फाइबर फाइबर रिच चिया सीड। तो जब फाइबर हम सिंगल लेंगे तो हमें 2 ग्राम का फाइबर उसमें मिलेगा। लेकिन इसको अगर आप फाइबर न्यूट्रलाइट के साथ में अगर कंबाइन कर दोगे तो आपको उसका 5 ग्राम से भी ज़्यादा का और 200% से भी ज़्यादा हमें उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये डिफरेंस हमारा फाइबर मीटर हमें दिखा रहा है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी हेल्पफुल। आगे बढ़ेंगे, दूसरा हमारा भाग है आज के चर्चा का जो है हाउ टू ईट, और मैं इसको थोड़ा क्विकली खत्म करूँगी क्योंकि हमें टाइम भी कम रहा है अभी। तो हाउ टू ईट में भी क्या आर्ट एंड साइंस है ये आपको बताएँगे। आप सोच रहे होंगे हाउ टू ईट लेना है, खाना है, उसमें क्या आर्ट एंड साइंस है? तो थोड़ा-थोड़ा साइंस मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। च्यूइंग, च्यूइंग मतलब जब हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, तो जब हमारा खाना मुँह में गया है, तो वो हमारे सलाइवा के साथ में जो लार है हमारी मुँह की, उसमें मिक्स अप हो जाता है, और जब वो हम चबाते हैं उसे, एक बहुत ही सुंदर कहावत है हमारे भारतीय परंपरा में कि 32 बार चबाना है। तो क्या मुझे 32 बार काउंट करना है? 1 बार चबाया, 2 बार चबाया, 32 बार चबाते हुए? उसका उसका मतलब ये नहीं है कि 32 बार काउंट करना है, उसका मतलब ये है कि इतना चबाना है उसे कि वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाए और हमें निगलने के लिए आसानी हो। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जब हम च्यूइंग करते हैं, ये च्यूइंग का प्रोसीजर है जो स्टेप बाय स्टेप जाता है। इसका एक अर्ली स्टेज आता है जिसमें कि खाना सलाइवा के साथ मिक्स होते हुए दूसरे एंजाइम्स को भी अट्रैक्ट करता है। तो ये अर्ली स्टेज से लेटर स्टेज जब जाता है दूसरे स्टेज में, तभी मुंह के अंदर ही हमारे खाने का डाइजेशन शुरू हो गया रहता है। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एंजाइम का एक्शन होके कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म या उसका उसको उसको टूटना वहीं पे शुरू हो जाता है मुंह में। तो इसीलिए जब हम बहुत अच्छे से खाना चबाएँगे और लेंगे, तभी हमें उसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे। और एक कहावत है, इट इज़ कॉल्ड एज़ ईट वाटर एंड ड्रिंक फूड। तो पानी इतना स्लोली पीना है जैसे कि आप खाना खा रहे हो, और खाना इतना चबाना है कि उसको आप पी पाओ। तो ड्रिंक योर फूड, इतना उसको चबाना है, क्योंकि फिर आंतों को आसानी होगी उसमें से न्यूट्रिएंट लेके बॉडी को पहुँचाने के लिए। अब आ गए हैं हमारे सुपर हीरो जो सलाइवा की मैं बात कर रही थी। तो सलाइवा का क्या बस चबाने के लिए रोल है? नहीं। सलाइवा का रोल है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे मुँह के प्रोटेक्शन के लिए, उसको मॉइस्ट रखने के लिए। उसमें अगर कोई बैक्टीरियाज़ एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं तो मुँह में ही उसका विनाश भी करने की कैपेसिटी सलाइवा रखता है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का
भी मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये है हमारा सलाइवा सुपर हीरो। आगे चलते हुए जानेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है गट ब्रेन क्रॉस टॉक। तो कितना, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारी आंतें एक सिग्नल पहुंचा देती है हमारे ब्रेन को। तो ब्रेन से कुछ एंजाइम्स निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ द सिग्नल, और जाके वो हमारे आंतों को एंजाइम्स को पहुंचाते हैं ताकि हमारी चयापचय की क्रिया अच्छी बनी रहे। अब हम अगर रश में खाना खा रहे हैं या फिर टेंशन में खाना खा रहे हैं तो खाना तो खा लेंगे, खाने के बाद में एक सेंसेशन सा फील होता है, गुड़गुड़ाहट सी शुरू हो जाती है, एक अनइजीनेस सा शुरू हो जाता है, लोगों को एसिडिटी हो जाती है जब वो ऐसे टेंशन में खाना खा लेते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि गट जो है हड़बड़ाहट में खाना खाने की वजह से सही सिग्नल नहीं जा पाते हैं ब्रेन को, और ब्रेन को जो है वो कम ज्यादा, फिर ब्रेन के सिग्नल डिस्टर्ब हो गए तो ब्रेन ने भी एंजाइम कम ज्यादा मात्रा में भेज दिए हैं, तो डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया है, ये प्रॉब्लम होता है। तो ये ब्रेन और गट का जो क्रॉस टॉक है उसको नॉर्मल रखना ये हमारे हाथ में है, इसीलिए खाना हमें स्लो खाना है। तो खाना स्लो खाना है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से आप क्या समझते हैं कि क्या फायदा होगा? फटाफट से आप अगर आपके चैट बॉक्स में डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा कि क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं। न्यूट्रिशन मिल पाएगा? यस, न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है। वैशाली जी ने भी लिखा है। यस, तो वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है तो मैं थोड़ा आगे लेके जाऊँगी। कम खाना खाने धीमे खाना खाने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा चबाने के लिए टाइम मिलेगा, डाइजेशन और न्यूट्रिएंट का एब्सॉर्प्शन होगा, कैलोरीज़ हम कम खाएँगे तो मोटापा कम होगा, उसी के साथ-साथ में डायबिटीज़ का रिस्क कम होगा। हम बीच-बीच में मुँह को क्लींज़ करने के लिए थोड़ा वाटर पिएँगे, पानी पिएँगे तो पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। हमारी आगे वाली स्नैकिंग भी कम होती जाएगी और डेफ़िनेटली हमें उससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये है हमारा फ़ायदा, और हमें बहुत लंबा देर तक हम फुल फ़ील करेंगे, तो नेक्स्ट वाला स्नैकिंग हम नहीं करेंगे। और क्या होता है? और ये हमें एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का चीज़ है जो माइंड के ऊपर मील का क्या इन्फ्लुएंस होता है। माइंड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए हमें यहाँ बताना है कि अगर हम बाकी के सारे डिस्ट्रैक्शंस रोक के खाना खाएँ, तो पहले के ज़माने में रहता था कि भई खाना खाओगे तो बात नहीं करना है, बड़े लोग डाँट देते थे। तो ये डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए रहता था ताकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन खाने पे रहे। हमारा फ़ोकस, अगर हम दूसरा पॉइंट जो है कि फ़ोकस जो है हमारा सैटिस्फैक्शन, खाने से सैटिस्फैक्शन के ऊपर रहना चाहिए, ना कि ज़्यादा खाना खाने के ऊपर। तीसरी बात ये है कि खाने में हमें माइंडफुली खाना खाना है। चौथी बात ये है कि अन अनवांटेड जो खाना है, स्नैकिंग है, मूवी देख रहे हैं, स्नैकिंग कर रहे हैं, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसको हमें कम करना है। हमें लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्लान, हमें हमारा जो नेक्स्ट खाना है या नेक्स्ट स्नैक है, उसको आज ही, अभी ही प्लान करना है। जैसे कि मैंने मेरा मॉर्निंग वाला प्रोटीन का ड्रिंक मुझे लेना है करके मैंने प्री डिसाइडेड रखा, तो इंटेंशन था मेरा कि मुझे ये लेना ही है। तो जब मैं ये डिसाइड करके रखूँगी तभी मेरा आगे का मील डिस्टर्ब नहीं होगा। तो प्री प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। 4 टिप्स है आपके लिए, ये आपको मिल जाएँगे बाद में आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में कि कौन से 4 टिप्स है जिससे कि आप आपका खाना स्लो कर सकते हो, धीरे-धीरे खा सकते हो। आगे जाते हुए हमारा आज का मंत्र है शाइन मंत्रा, जो कल ही हमने शाइन किया था। मैं आशा करती हूँ हम सभी ने कल शाइन किया है और आज भी हम शाइन करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ एस ऑफ आवर शाइन, कि शाइन करने के लिए आपका स्टार्ट बहुत ज़रूरी है और स्टार्ट बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। सबको थैंक यू बोल के, सृष्टि को थैंक यू बोल के कि मेरी हेल्थ बना के रखी है। साथ ही साथ ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी रहनी है, तो पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि मेरा वर्कआउट मेरा हो गया है तो मेरी स्मार्ट वॉच का मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँ और मेरे ग्रुप में भेज दूँ कि मैंने मेरा स्टार्ट कर दिया है। शाइन का एस मैंने पूरा कर दिया है। शाइन का एस पूरा करने के बाद में आप आपका प्रोटीन ड्रिंक ले सकते हैं। प्रोटीन ड्रिंक को लेके फिर आप उसका भी एक फ़ोटो निकाल के अपने ग्रुप में डाल सकते हो कि मैंने मेरा गट मॉर्निंग कर दिया है। क्या आपने आपका गट मॉर्निंग पूरा किया? ये पूछना भी बहुत ज़रूरी है। तो उनको न्यूट्रिशन
और हमारे शाइन का एच पूरा हो जाएगा। शाइन का आई अगर लेते हैं तो इंटेंशन हमें ज़रूरी से पूरा करना है कि विजुअलाइज़ करना है, जो हमने कल देखे बहुत ही डरावने नंबर थे। हम में से हर दूसरा-तीसरा इंसान जो रहेगा डायबिटीज़ से ग्रसित रहेगा, तो हमें एम रखना है कि मुझे अब से लेके तीसरे महीने में मेरा डायबिटीज़ का लेवल, शुगर का लेवल नॉर्मल रहना चाहिए। तो इस इंटेंशन के साथ में मैं मेरा मॉर्निंग न्यूट्रिशन आगे बढ़ाना चाहती हूँ। शाइन का एन हमें बताता है लर्निंग। स्काई इज नॉट द लिमिट, यूनिवर्स इज द लिमिट। अब यूनिवर्स में सारी चीजें हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? बस इतना ही पढ़ो जो हमारे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। आशा करती हूँ आप सारे लोग रोज एक टिप को अपने डायरी में नोट डाउन कर रहे हैं और हमारे रूटीन में आप उसको अडेप्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा लर्निंग हो गया। एक्सरसाइज रोज करनी है। इसी के साथ में हमारा शाइन पूरा होता है एंड इसी के साथ में हमारा सत्र का नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है, जो कि है हमारी रेसिपी एंड एक्सरसाइज का वीडियो। लेकिन मैं आपको उसके पहले बोलना चाहूंगी, नॉट अ वेरी गुड डे बट हैव अ वेरी शाइन डे। तो शाइन करते रहिएगा और आपका हियर इज द वीडियो फॉर योर रेसिपी। Just sharing my recipe video. Is it visible? Can anybody please confirm? Yes, it's visible. Doctor is visible. Is it audible as well? No, no. Okay, sound is not there. Let me just do once again. Yeah. Hopefully it was audible and visible as well, right? Yes, doctor, it was visible. थैंक यू। अब हम आगे जाएंगे। जो हमारा ओके हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा एक्सरसाइज वाला। तो एक्सरसाइज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर। Am I audible, team? Yes, Dr. Tushar.
हमारा वीडियो इज विजिबल एंड ऑडिबल, प्लीज कंफर्म. The video sound is not there. If you can replay. Is it? Now sound is there. Yes. Thank you. Yeah. So we are. पर आसन करने वाले बहुत ही सिंपल योग के आसन जो हेल्प करेंगे आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए. So what are we waiting for? Let's get started. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पोज से, जिसका नाम है कैट एंड काउ स्ट्रेच. ये आपकी गट हेल्थ के साथ साथ स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है. हम ऑन द पोज पोजीशन में आ जाएंगे, मतलब आपके हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे, आपकी नीज आपके हिप्स के नीचे, और जिसमें हम अपनी स्पाइन की दोनों मूवमेंट करें, जिसमें है आर्च एंड राउंड. तो इस मूवमेंट को करने के लिए जो कोर एंगेजमेंट है वो भी समझना बहुत जरूरी है. मतलब जिसका सेंटर पोजीशन है वो है जिससे आपने अपनी सारी मसल्स को स्क्वीज करके रखा है अपनी स्पाइन के आसपास. जब आप लंबी गहरी सांस भरेंगे तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे आर्च करते हुए ऊपर, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आप अपनी स्पाइन को राउंड करेंगे अंदर की तरफ. फिर लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए अंदर. इस तरह से इसको कम से कम 3 से 4 बार करेंगे. ये बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेच है आपकी पूरी स्पाइन के लिए. प्लस यू कैन सी कि आपके सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को कितने अच्छे से स्पेस आउट करके स्ट्रेच कर रहा है. एंड वन लास्ट टाइम एज यू एक्सहेल, आप अपनी स्पाइन को टैपिंग करेंगे पूरा. ऐसे फील कीजिए कि आपकी नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी से मिल रही है और आपकी रीढ़ की हड्डी से धागा बना है और वो धागा आपको ऊपर की तरफ खींच रहा है. पूरा स्ट्रेच करते हुए और फिर वापस रिलैक्स करते हुए ऑन द पोज. तो आइए हम चलते हैं अपने सेकंड आसन की तरफ, जिसका नाम है वज्रासन, also called as thunderbolt pose और डायमंड पोज. इसके लिए आप एक फ्रॉक का यूज भी कर सकते हैं. मैंने अपने लिए कुशन रखा है, तो आप कुशन, पिलो या कोई चादर या कंबल को लपेट कर यूज कर सकते हैं. तो वज्रासन में होता क्या है कि आप अपने दोनों पलकों को जोड़ लेते हैं और अपनी एड़ी के ऊपर अपने हिप्स को रख के सीधा बैठते हैं. इस तरह से बैठने में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पेन होता है, मतलब नीज में पेन होता है या आपको यहाँ पर शिन में पेन होता है और आपकी थाइस पूरी तरह स्ट्रेच होती है. तो ये पूरा का पूरा हिस्सा अगर इन्फ्लेम्ड है तो पेन होता है. आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, एक कुशन का यूज कर सकते हैं. स्क्वीज कीजिए अच्छे से अपने काफ मसल्स के ऊपर और ऐसे बैठ. अब आप देखिए कि आपकी जो हील्स है उसके ऊपर आपकी हिप्स रेस्टेड है, आपकी बॉडी में पूरा स्ट्रेच है, नाभि अच्छे से एंगेज है, और उसके बाद आपको वज्र आसन बहुत आसानी से परफेक्ट फॉर्मेट में मिल रहा है. तो कोशिश कीजिए कि आप उसको तब तक फ्रॉक से करते रहिए जब तक आप उसको विदाउट फ्रॉक इजीली नहीं कर पा रहे. आप बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है, पूरी लाइफ इसको विथड्रॉ करते. इसके अंदर आप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग कर सकते हैं जो बहुत इफेक्टिव है आपकी ब्लड रीसेट के लिए. तो क्या करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे. जब आप सांस भर रहे हैं तो फील कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन मिल रहा है. सांस छोड़ेंगे और फिर दोबारा छोड़ेंगे और फील कीजिए कि अगेन आपकी जो नाभि है वो पीछे रीढ़ की हड्डी तक चली गई और आपने पूरा का पूरा अपनी डायफ्राम को ऊपर की तरफ खींच दिया. डायफ्रैग्मेटिक. और फिर लंबी गहरी सांस अंदर और फिर सांस को छोड़ते हुए. आपने नोटिस किया कि मेरा जो एक्सहेल है वो एक्सहेल से थोड़ा सा बड़ा. तो कोशिश कीजिए कि आप जो इंहेल कर रहे हैं एक्सहेल उससे थोड़ा सा लंबा करेंगे. आपके दोनों हाथ अगर आप अपने घुटनों पे रख के सीधा बैठ के इस प्रोसेस से करेंगे, ये बहुत ही अमेजिंग मेडिटेटिव पोज भी है. और अगर दिन में आपने 2 से 3 बार इसको कर लिया तो यू हैव टू सी द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो इन द एंटायर बॉडी रीजन. एंड इन फैक्ट ये सिर्फ एक ऐसा आसन है जो आप अपनी खाने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो आइए मेरे साथ करते हैं 3 बार इसको. लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर से लंबा गहरा सांस भरेंगे,
छोड़ेंगे और फिर से एक बार लंबा रहे सांस करेंगे। तो फिर धीरे से सांस को छोड़ेंगे। This brings us to the last asana, which is Balasana or child pose. Again, बहुत ही इफेक्टिव पोज है और इनफैक्ट स्ट्रेस रिलीफ के लिए बेस्ट पोज है। ऑब्वियसली गट रीसेट के लिए बहुत अमेजिंग है, आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग है, बट इसके साथ साथ ये सभी के सभी पोजेस के और बहुत बेनिफिट है। बाल आसन के लिए आप अपने घुटनों पे आ सकते हैं, आपको अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए अपने हिप्स को अपने एंकल्स तक लेकर आना है और अपनी फ्रंट बॉडी को भी पूरा स्ट्रेच करना है। इसमें सांस भरते हुए आप ऊपर की तरफ आएंगे और पीछे की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने आप को लंबा बिछा देंगे। तो सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, इस तरह से आप इजीली पीछे जा सकते हैं बिना अपने घुटनों पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाले। तो कोशिश कर सकते हैं कि आगे जाने तक अगर आप इतने नीचे नहीं जाएंगे तो यहाँ पर फ्रंट में किसी कुशन या किसी बोल्डर को रखेंगे और फिर उतना स्ट्रेच करेंगे जितना आप इजीली आज कर सकते हैं। अगर कोशिश करते हुए अपने फॉरहेड को भी नीचे लगाएंगे तो ये बहुत इफेक्टिव है। कैन यू सी कि आपकी पूरी बेली आपके थाइस के साथ जुड़ गई है और आपका सारा का सारा ब्लड फ्लो आगे की तरफ आ गया है। बहुत रिलैक्स पोज है ये। होल्ड करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर तक और एक लंबी गहरी सांस रखते हुए वापस ऊपर। इनफैक्ट बहुत सभी लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट पोज करेंगे ना तो योग का पूरा बेनिफिट होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिंपलेस्ट ऑफ द पोजेस which are done consistently will give you the maximum benefit. Thank you everyone. I hope आपको ये सारे के सारे आसन बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। अब आपको करना है इनको प्रैक्टिस रेगुलरली विदाउट फेयर एंड कीप रॉकिंग। तो इसी के साथ में आशा करती हूँ कि आपका जो एक्सरसाइज है और रेसिपी आज का दिन का है आप पूरा करेंगे और इसी के साथ में मैं आज का सत्र समाप्त करने जा रही हूँ। कल के सत्र में हमारे पास और भी इंटरेस्टिंग बात आने वाली है जिसका नाम है व्हेन टू ईट। जो हमने सारे क्वेश्चंस देखे हैं उसमें से व्हेन टू ईट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कल बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आने वाला है। उसका नाम है इनर क्लॉक। हमारे शरीर में जो इनर क्लॉक है क्या हमने उसको सुना है, ये हमें जानना है। तो आप सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं फॉर रेस्ट ऑफ योर जर्नी ऑफ मॉर्निंग न्यूट्रिशन। Thank you so much and keep shine. Have a shine day.